इस मंडी में ये सबसे बड़ा जानवर है खान जी भाई। जी और माशाल्लाह। देखें यहाँ पे क्राउड देखें जरा, सिर्फ इस बैल को देखने के लिए ये क्राउड इकट्ठा हुआ है जी। ये देखें, मैं जो आपको कह रहा हूँ कि मुझे ये शक है कि ये मंडी शार्ट हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि खरीदार ज्यादा है। जो हम खसूसी तौर पर डिस्काउंट भी ग्राहकों से कर देते हैं कि जो कोई गरीब आए, लड़ाई होगी चलो, तो मैं अपने करीबो जवार के दोस्तों से ये अपील करता हूँ कि जल्दी आएं और अपनी सही की चीज़ खरीद के ले जाएं। आप बाकी मंडियों में जाएं तो गाहक नहीं है, लोग परेशान हैं। 80-25 25 लाख रुपए ठीक हो गया। 25 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं इस बैल की। 3 लाख लासा फाइनल फाइनल 3 लाख लासो। ते किहड़ी नस्ल है? ये नस्ल है पंजाबी पंजाबी नस्ल है। तो वजन तकरीबन कितना है इसका? 4 माह। मतलब जो नजर आ रहा है ये ईद तक मंडी मुश्किल जाएगी। अच्छा। अगर हमारा गाहक और माल मौजूद हो तो हम बैठ सकते हैं, अगर माल मौजूद ना हो तो वैसे तो कोई रेडी पर भी नहीं बैठ सकता। रेडी वजन तकरीबन कितना है जी? कोई 3 तो 35 इंशाल्लाह मण जी। 3 तो 35 मण वजन है इसका। हमें अब ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि जिस तरह की गाहकों की आमदन है, जी जी, हमें ये डाउट है कि ये मंडी शार्ट ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस वक्त हम बैल मंडी में खड़े हैं, मालाकंड स्टाफ वाह कैंट पे, और हमारे साथ मारूफ है जी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार है यहाँ के मलिक निसार ऑफ बजाड़ हमारे साथ मौजूद हैं। और जनाब आप अपना ज़रा तारुफ कराएं। मोहम्मद रमज़ान नासिर मियाँ वाले से। मियाँ वाली से जिनका तल्लक है, और ये भी माशाल्लाह हमारे खान साहब के पार्टनर भी हैं। और सर बताएं कि यहाँ पर आज सेकंड लास्ट डे है ईद उल अज़हा का, तो क्या समझते हैं कि यहाँ पे फ़रोग कैसा रहा है, और जानवरों की खरीदो फरोख्त के हवाले से क्या कुछ पुटअप देखते हैं यहाँ पे? माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है मलिक साहब ने। अच्छा। और खरीदो फरोख्त भी माशाल्लाह ठीक हो रही है। ठीक है। पानी का निज़ाम है, लेटिंग का निज़ाम है, साय का निज़ाम है, रास्ते के लिए सारा कुछ है माशाल्लाह मौजूद है। सहूलियात आपने दी हुई हैं कस्टमर को, और इस खरीदारों को। मंडी को मलिक निसार साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट की है। पहले इस तरह नहीं थी, बस अब 2 साल से ये मेहनत कर रहे हैं, तो माशाल्लाह काफ़ी जो है इसमें ना ज़्यादा वो स्पिन है जी। मलिक साहब देख रहे हैं कि आज से 2-3 साल कबल यहाँ पर ऐसी कोई महफिल नहीं सजती थी, ऐसा कोई मेला नहीं सजता था माशाल्लाह। तो आज देखें यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मैं देख रहा हूँ कि ख़रीदार आ रहे हैं, तो सेलर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा बताएं हमें कि क्या आपने यहाँ पे माहौल बनाया हुआ है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे यहाँ पे तशरीफ़ लाए। ठीक है सर। असल में कोई काम भी करे ना जी तो अल्लाह ताला मेहनत करने वाले के साथ अल्लाह ताला की ज़ात होती है। तो हमने यहाँ पे मेहनत की है, उसका सब्र हमें अल्लाह ताला दे रहे हैं। ठीक है। तो हम अल्लाह पे क्योंकि हमारा पूरा भरोसा होता है, तो हम अल्लाह के भरोसे पर कोई काम भी हम शुरू करते हैं, उसमें हमें कभी इम्कान होता है कि हम साफ़ सुथरा काम करें, ईमानदारी से करें, उसमें अल्लाह ताला हमें कामयाबी से नवाजता है। आज हम इस मंडी की जो पोजीशन आप देख रहे हैं, अगर 2-3 साल पहले किसी की यहाँ पे चक्कर लगा हो तो उसको ये अंदाज़ा होगा कि ये किसी इस्लामाबाद या लाहौर की बड़ी मंडी में आ गए हैं। तो ये यहाँ पे पोजीशन ये होगी है। हमें अब ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि जिस तरह की गाहकों की आमदन है, हमें ये डाउट है कि ये मंडी शार्ट ना हो जाए, कम ना पड़ जाए। इतने बेशुमार गाहक आ रहे हैं यहाँ पे और मुनासिब रेट पे यहाँ से मिल रहे हैं, इसलिए खरीदारी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप बाकी मंडियों में जाएं तो गाहक नहीं है, लोग परेशान है। मंडी वाले या जो व्यापारी वहाँ पे खड़े हैं वो एक ही शिकवा कर रहे हैं, जी महंगाई है और गाहक नहीं है, महंगी चीज़ें हैं इसलिए गाहक आ नहीं रहे। लेकिन हमारा कोई शिकवा नहीं है किसी से। हमारी मंडी में अल्लाह ताला के फजल करम से बेशुमार गाहक आ रहे हैं, जानवर आ रहे हैं, चूँकि मुनासिब रेट पे यहाँ से मिल रहे हैं, इसलिए गाहकों की आमदोरफ्त यहाँ पे ज़्यादा है। और उसके बाद जो हम खसूसी तौर पर डिस्काउंट भी गाहकों से कर देते हैं कि जो कोई गरीब आए इतनी उसके साथ सहूलत ना हो कि वो फीस अदा कर सके, क्योंकि 7 लोग मिल के एक जानवर खरीदते हैं। तो हमारी कोशिश होती है उसको भी हम डिस्काउंट बिल्कुल हम रिलीफ देते हैं जी। ठीक। अच्छा खान साहब यहाँ पे ये बताएं हमें कि जो बेचने वाले हैं, जो अपना माल मवेशी लेके आए हैं, और जो कस्टमर ख़रीदने वाले हैं, तो उन क्या तनासब देख रहे हैं कि बेचने वाले ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है या ख़रीदार? आप मैं जो आपको कह रहा हूँ कि मुझे ये शक है कि ये मंडी शार्ट हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि खरीदार ज़्यादा हैं। तो मैं अपने करीबो जवार के दोस्तों से ये
अपील करता हूँ कि जल्दी आएँ और अपनी हिस्से की चीज़ खरीद के ले जाएं, वरना ये कल तक आपको या पिंडी इस्लामाबाद जाना पड़ेगा या गोंदल जाना पड़ेगा या उससे भी आगे जाना पड़ेगा। खरीदार बहुत ज़्यादा है, जानवर कम है और मुनासिब रेट पे हैं, इसलिए खरीदार ज़्यादा है। और जल्दी आएँ और अपनी चीज़ लेकर जाएं, तकलीफ़ से बचें। अच्छा, ये बताएं कि जो आपने सहूलियात दी हुई हैं, व्यापारी हैं जो फ़रोख्त कुनंदा है, उसको आपने यहाँ पर सिक्योरिटी या कोई पानी या जगह की अलाटमेंट, तो क्या क्या सहूलत आपने दी हुई है? मीर साहब, अगर आप देखें ना जी, जहाँ पे ज़्यादा सहूलत हो लोग वहाँ पे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इसी तरह इस दफ़ा हमने एक पॉलिसी चेंज की है, क्योंकि जितनी भी मंडियाँ हैं आप वहाँ पे जाएं तो वो बड़े बड़े टैंकर खड़े हुए हैं, उनमें गंदा पानी है, वही वो जानवरों को पिला रहे हैं। तो उससे ना जानवरों की बीमारी का भी खतरा होता है, इंसानों की बीमारी का भी खतरा है। हमने जो यहाँ पे पॉलिसी अपनाई, चूँकि हमारे पास पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वाह कैंट के साफ़ सुथरा माहौल है, और इसी हिसाब से हमने कोशिश की है कि मंडी भी हमारी साफ़ सुथरी हो। उसको हमने इस तरीके से डेवलप किया है कि ट्यूबवेल से पानी हम अपनी टैंकियाँ बनवाई हैं सीमेंट की, जो लोग घरों में बनाते हैं, ऐसी टैंकियाँ हमने बना के उनमें पानी उन्हीं टैंकियों में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ से जो घरों में इंसान पीते हैं, यहाँ से वो पी भी सकते हैं और जानवर भी पी सकते हैं, क्योंकि साफ़ सुथरा पानी है। और सिक्योरिटी की सिक्योरिटी की मामला, हमने कैमरे लगाए। ये पहली दफ़ा हमारे पास ये सहूलत है कि हमने जगह जगह कैमरे लगे हैं हमारे। किसी किस्म का पुलिस हमारे साथ, पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पे गश्त करती हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं, और हमारे भी 40-50 लोग जो ये टेबलों के अलावा यहाँ पे गश्त करते हैं, देखते हैं कोई मतलब वो सिविल कपड़ों में है, किसी किस्म का, हर बंदे को कोशिश करते हैं तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और दिलचस्प ये देखे, बच्चे आ रहे हैं, शाम को लेडीज़ आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, ये सिक्योर माहौल है, इसलिए बच्चे यहाँ पे आते हैं। ईद के कितने दिन बाद तक ये मंडी बहाल रहेगी? देखिए जी, गाहक पे डिपेंड करता है और माल पे डिपेंड करता है। अगर ईद से एक दिन पहले या कल हमारा माल ख़त्म हो जाए, हमारे पास चीज़ बेचने के मतलब है जो नज़र आ रहा है, ये ईद तक मंडी मुश्किल जाएगी। अगर हमारा गाहक और माल मौजूद हो तो हम बैठ सकते हैं, अगर माल मौजूद ना हो तो वैसे तो कोई रेडी पर भी नहीं बैठ सकता। रेडी तो किसी ने नहीं बेची, माल बेचते हैं। तो माल हमें यकीन है ये ईद से पहले ख़त्म हो जाएगा, ईद वाले दिन मुश्किल हम गुजार सकेंगे। ठीक हो गया। आप हमारे देखने वालों को क्या मुख्तसर सा मैसेज क्या देना चाहेंगे सर? मैं आपके देखने वालों को आपके तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वाह कैंट की जो मंडी है पूरे पाकिस्तान की मंडियों से मुनफरिद मंडी है। और यहाँ पे आप तशरीफ़ लाएं, आप यहाँ से जानवर ख़रीदें, आपको सस्ते दामों जानवर मिलेगा और आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी, किसी किस्म का किसी का नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे यही समझिए जैसे आप अपने घर में घूम रहे हैं, अगर आपका कैमरा दिखा सके तो ये पीछे देखें, अभी भी लेडीज़ आ रही हैं, इस तरफ आ रही हैं और इस तरफ भी आ रही हैं। और ये लेडीज़ जो है इसलिए आती हैं कि यहाँ पे हमने माहौल फराहम किया, इसके और माहौल है लोगों के पास, क्योंकि पैसे होते हैं खरीदार के पास भी और फ़रोख्त कुंदा के पास भी। अगर हम इसके और ना करें तो लोग यहाँ पे नहीं आते। मलिक साहब, आपका वक़्त देने का बहुत शुक्रिया जी। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं जी क्या यहाँ पे माल फ़रोख्त हो रहा है, कौन से ख़रीदार हैं जी। क्या है जी? जी दुम्बे लेके आए। माशाल्लाह, कितने दुम्बे हैं आपके पास? ये 8 दाने हैं। किधर से लेके आए? ये शैया से। शाहिया जी। ये चारी का से आगे है शाहिया? नहीं, पीछे पीछे है, उस साइड से कार जी जी। आपको करीब मंडी यही पड़ती है जी मालाकान वाली? जी जी, करीब यही है। अच्छा, ठीक हो गया। तो कितना वजन है तकरीबन? वजन तो हो रही होंगी तकरीबन 40, 35, 45 है। और क्या डिमांड रखी हुई है? डिमांड 65, 70 जी, ये डिमांड रखा हुआ है। एक गाल सुनो जी, दो ये इकाई दुम्बे पे में लग रहे हैं, इनको जुड़वान या के मामला है कोई? जी जी, अच्छा, दो दी वालदा है एक नस्ल है। ठीक है। ये कितना वजन है इन्होंने उससे तकरीबन 40 kg और ऐसा 35 kg। अच्छा, 35 kg और 40 kg। जी जी, ये दोंदे हैं या दोंदे जी है। ठीक हो गया। के डिमांड रखी ने? यदि 31 यदि 120। 1,20,000 और 1 लाख।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी बैल मंडी में एक कस्टमर है, ख़रीदार है, तो उनसे पूछते हैं कि मंडी की क्या कैफियत है, महंगा है माल या सस्ता है, तो क्या आप देख रहे हैं जी यहाँ पे? जी अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम जो माल है वो तो काफ़ी हद से ज़्यादा महंगा है। महंगा है जी। ओवरऑल यही सुनने में आ रहा है कि हर मंडी में यही जो ख़रीदार है वो यही शिकायत करता चला आ रहा है कि माल बहुत महंगा है। सर इसमें खरीदार का भी कसूर है और बेचने वालों का कसूर भी है। अच्छा, ख़रीदार का कैसे कसूर है? सर खरीदार का जो कसूर बनता है ना, वो एक अच्छी चीज़ की जो कीमत लगानी चाहिए ना वो नहीं लगाता है। ठीक है। और जो बेचने वाले हैं वो अपनी ऐसी चीज़ की कीमत इतनी डबल ट्रिपल देते हैं कि खरीदार भाग जाते हैं। अब देखें, जो कुर्बानी है, कुर्बानी खालिस्तन अल्लाह के लिए, उसमें आप खूबसूरत और प्यारी चीज़ और अच्छी चीज़ देते हैं। अगर एक चीज़ की कीमत 5 लाख रुपए, अगर आप उसकी 10 लाख रुपए प्राइस मांगते हैं तो वो कैसे कोई बंदा खरीदेगा? उसमें बार्गेनिंग क्या होगी? फिर यहाँ पे 2-3 जो ऐसे होते हैं कि एक पार्टी से दूसरी से तीसरी जब जाता है तो वो कीमत उसमें प्राइस में बढ़ जाता है। जो दूर दराज वाले आते हैं वो माल अपना कभी भी वापस नहीं लेके जाते, वो यहीं पे सेल करके जाते हैं। फिर उनसे जो यहाँ के लोकल होते हैं वो खरीदारी करते हैं, वो अपना 15-20 हज़ार को 30 हज़ार को 50 हज़ार पे ऊपर रख के सेल करते हैं, तो महंगाई होती है। ये 3 लाख भी ना देखो ना जी, 3 लाख 20,000 रुपए कोई फाइनल के लाश 3 लाख लासा फाइनल। फाइनल 3 लाख लासो। ते किहड़ी नस्ल है? ये नस्ल है पंजाबी नस्ल है। तो वजन तकरीबन कितना है इसका? 4 मन। 4 मन गोश्त ना जी, जिंदा नहीं, गोश्त ना। दे रहे हो बदल साहब तोड़ करके जिंदा उसका नहीं है। सुखा सुखा ठीक हो गया। तो इसा एक ही कोई आखने नो, इसा कोई चौका या कोई दोंदा लड़ाई होगी। चलो ओहो देसी है ना लड़ाई होगी। चले देखते हैं यहाँ माशाल्लाह जी। क्यों जी, कैसा देख रहे हैं? हाँ देखे माशाल्लाह। इसको पकड़ो ना एक मिनट। अच्छा इस दांद आखने जी के आखने जी असी अपनी दुकान दान दिया आखने। ठीक हो गया माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद तो बचाओ। आमीन। ते इसना वजन तकरीबन कितना है जी? कोई 3 तो 35 इंशाल्लाह मन जी। 3 तो 35 मन वजन है इसना। ठीक हो गया। ये नस्ल किहड़ी है जी? पता न? ऑस्ट्रेलियन नस्ल ने। ठीक हो गया। ते इसकी डिमांड जड़ा तुसी तकरीबन के कुछ पे करने करानी हो के जहन मन है? 25 लाख रुपए जी। ठीक हो गया। 25 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं इस बैल की। अच्छा तुसी आए कितने? हम तरबेला से आए। तरबेला से यहाँ पे आए हैं जी। ठीक हो गया। ठीक है। कब आप आए हैं इस मंडी में? अभी तकरीबन 1 घंटा हो गया। अच्छा, घंटा हुआ है जी। अभी रिसेंट आए हैं? हाँ रिसेंट आए हैं जी, अभी घंटा हुआ है। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त जी। शायद इस मंडी में ये सबसे बड़ा जानवर है जी माशाल्लाह। और देखें यहाँ पे क्राउड देखें ज़रा, सिर्फ इस बैल को देखने के लिए ये क्राउड इकट्ठा हुआ है जी। ये देखें माशाल्लाह जी। चलें ठीक हो गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? शाहिद साहब। ठीक हो गए, तरबेला से आए शायद साहब। इसकी मालिक का नाम है मुमताज़ खान जी। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं मेरे अक़ब में कि जहाँ पर ख़रीदारों का बेपनाह हजूम है, और ये इस बात की गमाज़ी है कि मालाकान स्टॉप में जो बैल मंडी लगी हुई है, यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से मवेशी मंडी में बेहतर इंतज़ामात किए गए हैं। जो ख़रीदार आ रहे हैं और जो सेलर आ रहे हैं, दोनों से हमारी बातचीत हुई है और बायर इंतहाई मुतमिन नज़र आ रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पर जो माल मवेशी था वो ज़ायद कीमत पर बेच रहे हैं या उनका रेट मुनासिब था। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।